Hello guys, welcome to our channel RC Surnit. We have to study today's lecture Platyhelminthes. That is the I think we completed 4 videos of animal kingdom. Today we see the phylum Platyhelminthes. That is a very basic concept from the Platyhelminthes. For NEET examination, maximum number of questions are asked from animal kingdom chapter. So in that case, maximum focus on your only examples of animal kingdom, plant kingdom, biological classification as well as the living world. So guys, ज़्यादा तो नहीं है, हम थोड़ा हिंदी में भी कभी कभी इंग्लिश भी चलाते हैं, कुछ भी चलाने का, लेकिन कंसेप्ट तो समझना चाहिए। अपने इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है दोस्तों तो हिंदी लैंग्वेज को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए हम भी हिंदी मीडियम में थोड़ा सा हिंदी भाषा का, हिंदी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों को समझने में आसानी होती है दोस्तों। तो थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी मिक्स करते करते चलेंगे दोस्तों, कुछ बात नहीं है। आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, उसी बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए दोस्तों अपने साथ कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों आपको क्या डाउट है, किस चैप्टर में डाउट है, किसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए, हम उसकी 100% ट्राई करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके नाम में कुछ अर्थ छुपा हुआ है, इसके नाम में कुछ इसका मीनिंग भी छुपा हुआ है। प्लेटी का मतलब दोस्तों प्लेट लाइक दोस्तों फ्लैट लाइक, प्लेटी का मतलब है दोस्तों फ्लैट लाइक। हेल्मिन्थेस का मतलब है दोस्तों वर्म्स। क्या है? वर्म्स। वर्म्स बोले तो दोस्तों जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ऐसे टाइप की वर्म्स। Platyhelminthes, flat body shaped organism, flat body shaped animal belongs to Platyhelminthes। दोस्तों सबसे पहले बात तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, दोस्तों इसके अंदर डॉर्सो भी वर्ड है और वेंट्रल भी वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्सो वर्ड एंड वेंट्रल वर्ड? दोस्तों अपना जो भी हार्ट है, अपना ह्यूमन का जो भी हार्ट है, हार्ट रहता है वेंट्रल साइड में। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अपना हार्ट जो है आगे की तरफ है। किधर है दोस्तों? आगे की तरफ है। इसका मतलब है वेंट्रल साइड क्या है? आगे की तरफ है, फ्रंट साइड बोलते हैं। वेंट्रल बोले तो फ्रंट साइड। और डॉर्सल साइड जो भी दोस्तों अपना जो भी दोस्तों बैक बोन दिख रहा है, नहीं दिखेगा क्योंकि अंदर है ना, इसलिए दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं ना, ये जो बैक बोन है दोस्तों वो डॉर्सल साइड है। क्या बोला है दोस्तों? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सो मतलब पीछे की तरफ, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। अगर मुझे ऐसा एग्जांपल के साथ समझ लो, अगर मुझे दो बड़े बड़े कुछ समझो, फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, दो बड़े बड़े बहुत ही बड़े क्या है पत्थर है, दो पत्थर के बीच में अगर हम मुझे ऐसा चिपका दिए तो हम क्या हो गए? फ्लैटेंड हो जाए। टॉम एंड जेरी में तुम देखते हो ना दोस्तों, टॉम एंड जेरी में देखते हो ना, टॉम को कैसा है, दो तरफ से अगर मार दिया जाए बहुत बड़े वस्तु से तो वो कहता है फ्लैट हो जाता है, ऐसा एनिमेशन दिखता है अपने को। उसी तरह से उसकी बॉडी कैसा है दोस्तों? फ्लैटेंड बॉडी है। कैसी है दोस्तों? फ्लैटेंड बॉडी है। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है उनकी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। प्लेटी का मतलब फ्लैट वर्म्स। समझ में आएगी दोस्तों? तो फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। डॉर्सोवेंट्रली चपटी हुई तुम्हारी क्या है दोस्तों? उसकी बॉडी रहती है। रिबन रहता है ना, फोटोग्राफी पहले के जमाने में जो कैमरा थे उसके अंदर से रिबन आती थी, वो भी फ्लैटेंड थी दोस्तों। लड़कियां जो बालों में लगाती है वो रिबन, वो भी फ्लैटेंड है। वैसे तरीके से, उस तरीके से दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं और फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। पहली लाइन क्लियर हो जाएगी। सेकंड लाइन, ये सभी जो भी है दोस्तों एंडोपैरासाइट है। क्या दोस्तों? एंडोपैरासाइट। अभी इसका मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। एनसीईआरटी को समझना थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए, पूरा का पूरा ध्यान से एंड तक वीडियो देखते चली जाइए दोस्तों, पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा। एंडोपैरासाइट का मतलब दोस्तों, अगर
किसी बॉडी के अंदर, जैसे कि मेरे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है दोस्तों, ठीक है, बैक्टीरिया है, कुछ पैथोजन भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जी रहा है और उसके बॉडी से न्यूट्रिशन खा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब अंदर, पैरासाइट का मतलब जिंदा रहना। The organism who lives on the host body for get nutrition from the host, that is called as parasite। दोस्तों और एक अभी हम कहाँ तो एक वर्ड सुने थे, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या है दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेड हो जाती है, उस डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, खाना खा सकते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे सैप्रोफाइट। डेड बॉडी के ऊपर जिंदा रहना तो सैप्रोफाइट, जिंदा बॉडी के अंदर जिंदा रहना, इसलिए इसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, सभी मोस्टली, मैक्सिमम, सभी तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम क्या है दोस्तों, एंडोपैरासाइट है। इसका मतलब है किसी के बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं, किसी के बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं। ये तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बता दिया दोस्तों। इसकी बॉडी कैसे है, बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री को सबसे पहली बात तो असिमेट्री किसके पास थी, पोरीफेरा के पास थी। रेडियल सिमेट्री किसके पास थी, निडेरिया के पास भी थी, और साथ ही साथ टिनोफोरा के पास भी क्या थे दोस्तों, रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं। उसके बाद में प्लेटीहेलमिंथेस से आगे पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसका मतलब दोस्तों दो अलग अलग, दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। बाय यानी दो, लैटरल यानी दो भागों में बांटना। और दोस्तों अब तक डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, टिनोफोरा तो क्या था, डिप्लोप्लास्टिक था। यहां से आगे 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो चुका है, इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, 3 लेयर, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है उसके बॉडी के अंदर, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ट्रिप्लोप्लास्टिक बोल सकते हैं। ये तो वर्ड समझ में आ गया। उसके बाद असिलोमेट। असिलोमेट का अर्थ क्या है दोस्तों, उसके पास क्या है दोस्तों, सिलोमेट बॉडी, सिलोमेट नहीं है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियो नंबर 1 में है दोस्तों, उधर जाके देखिए। और इसका जो भी दोस्तों ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ कुछ ऑर्गन प्रेजेंट है दोस्तों। अगर किस ऑर्गेनिज्म, किस फाइलम में सबसे पहली बार ऑर्गन देखा गया है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है तो तुम बोल देना दोस्तों, ऑर्गन जो भी है प्लेटीहेलमिंथेस के फाइलम से आगे की तरफ क्या है दोस्तों, ऑर्गन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, असिलोमेट है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ये 4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रहनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हुक्स एंड सकर्स, थोड़ा सा इसको हम बॉक्स कर देंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के टाइप्स है, ऑर्गेनिज्म के जनरल नाम है दोस्तों। हुक्स एंड सकर्स, हुक्स यानी हुक की जैसे दिखते हैं दोस्तों, इसलिए हम उसको हुक्स बोलेंगे। सकर यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी, समझो मेरी बात, किसी बॉडी के ऊपर अगर वो ऑर्गेनिज्म बैठ गया तो पूरा का पूरा सक कर सकता है, अपना खून चूस सकता है, खून पूरा पी सकता है। तुमको ये बात पता होगी नहीं होगी, तो तुमको अगर बात पता होनी चाहिए दोस्तों, तो कर्ण जो था अपने महाभारत में, कर्ण का नाम बहुत ही बार लिया गया है। जो कर्ण था दोस्तों, वो जब उसके गुरु, उसके जो भी दोस्तों उसके पैर के ऊपर सो गए थे, ठीक है दोस्तों, उसकी पास सो गए थे, तो कर्ण के जो भी गुरु थे दोस्तों, उसका नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, परशुराम दोस्तों, ठीक है, समझ में आई ये बात मुझे। परशुराम जी जो बहुत ही बलाढ्य, पराक्रम ही, बहुत ही महान गुरु थे, तो वो गुरु उसको एक बालक, शिष्य बोलते थे, शिष्य मुझे आपके इसमें सोना है, बहुत ही अच्छी नींद मुझे लेनी है। तो बोलता ठीक है गुरुजी, तुम आ जाओ, सो जाओ। तो अगर वो सो गया था, गुरु जब सो गए थे, उसके बाद में दोस्तों कुछ देर के बाद एक रेशम का कीड़ा, ऐसे दोस्तों एक ऑर्गेनिज्म जो प्लेटीहेलमिंथेस और अस्केलेमिंथेस इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में था, उसका मुझे लगता है दोस्तों इसका नाम है लिवर फ्लक, इस तरह का ऑर्गेनिज्म था। वो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी को खुरेदता हुआ, वो तो
पूरे उसकी जो भी दोस्तों लोअर बॉडी पार्ट्स जो भी फीमर है उसके पास, ठीक है, फीमर तो लोअर बॉडी पार्ट्स, फीमर के अंदर पूरा जा रहा है दोस्तों, उस पूरा मांस खा रहा है, उसके ब्लड सक कर रहा है, पूरा उसके बॉडी के अंदर जा रहा है, उसका ब्लड पूरा का पूरा बाहर आ रहा है दोस्तों। ब्लड इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, वो ब्लड बहते बहते उस ग्रू के निचले हिस्से में तो यहाँ पे आके चिपचिपा हो गया दोस्तों। फिर भी वो डगमगाता नहीं है, वो हिलता भी नहीं। आपने को मच्छर वगैरह काटेगा ना, अपन हिल जाएंगे, हम बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, उसको ऐसा करेंगे। तो वो कर्ण जो था दोस्तों, इतनी तकलीफ को सहन करने के बाद भी उसी पोजीशन में बैठा रहा दोस्तों। लास्ट में उस गुरु ने ही ब्लड देखते हुए उसको बोला कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। ये कहानी थी किसकी दोस्तों, महाभारत की, तुम जाके देख सकते हो, बहुत ही अवेलेबल है। लेकिन उस मुझे बताने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि उस स्टोरी में जो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में एंटर कर रहा था वो प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है। ये बात समझ में आई। इसका मतलब शक्कर का मतलब दोस्तों सक करना, ब्लड न्यूट्रिशन पूरा सक करना। प्रेजेंट इन ए पैरासिटिक फॉर्म, इसका मतलब दोस्तों बाहर भी रह सकते हैं और बॉडी के अंदर जाके पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स अपना खा सकते हैं। इसका एग्जांपल हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स कहाँ पाए जाते हैं, तुम बोल देना दोस्तों प्लेटीहेलमिन्थेस में पाए जाते हैं। समझ में आई बात। तो सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हुक्स डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। कोई इसके अंदर जैसे दोस्तों डायरेक्ट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं डायरेक्ट थ्रू बॉडी सरफेस। उसके बॉडी सरफेस अगर फॉर एग्जांपल वो चिपक गया तो डायरेक्ट अपना खून क्या करेगा दोस्तों, खा सकता है। खून अपना पी के, खून मतलब क्या है दोस्तों, खून मतलब क्या है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल। रेड ब्लड कॉर्पस्कल में खाना, ग्लूकोज, वेस्ट है सब रहता है, इसीलिए वो अपनी बॉडी के ऊपर बैठ के जिंदा रह सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं दोस्तों। समझ गए। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ये बात ही बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर में, क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर जो है उसके अंदर फ्लेम सेल्स एनसीईआरटी में लाइन वर्ड दिया गया है, याद कर लो दोस्तों। फ्लेम सेल्स क्या काम करता है दोस्तों, फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन काम करता है। फ्लेम सेल्स की वजह से उसका बॉडी का सर्कुलेशन जो भी है दोस्तों, उसका बॉडी का फिल्ट्रेशन जो है वो करता है, और उसका बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो बाहर जाने का तरीका है दोस्तों एक्सक्रीशन का, वो भी इस फ्लेम सेल्स की हेल्प से करता है। कौन, प्लेटीहेलमिन्थेस के जो भी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी रहती है प्लेटीहेलमिन्थेस की, उसके अंदर फ्लेम सेल्स नामक एक सेल्स रहता है, जिस सेल्स की वजह से वो अपनी बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन कर सकते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दोस्तों, इसलिए हम इसको बोलेंगे हम हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे दोस्तों, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं है दोस्तों, एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। वन बॉडी टू सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। समझ में आई बात। एक बॉडी के अंदर दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहना है, इसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे दोस्तों। तो इसके पास सेक्सेस सेपरेट नहीं है। अगर एक ही बॉडी के अंदर दो ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर रहेगा तो बात सिंपल सी है दोस्तों, वो इंटरनल जो भी है फर्टिलाइजेशन भी रहेगा। अगर एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही होगा ना, बाहर थोड़ी होगा, नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलेंगे दोस्तों फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इसका भी। डेवलपमेंट कैसा है दोस्तों, लार्वल स्टेज है, लार्वा बनाएगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो जाएगा, बड़ा होगा, लार्वल स्टेज भी यहाँ भी है। इसका एग्जाम्पल यहाँ है दोस्तों, प्लानिरिया जो दोस्तों है वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इसका मतलब क्या है दोस्तों, रीजनरेशन पुनर्जन्म बोलेंगे इसको हम दोस्तों। प्लानिरिया का अगर तुम मुंडी काट दो ना तो वो मुंडी और आएगी, तुम उसके पैर काट दो ना, निचला हिस्सा काट दो ना तो उसका निचला हिस्सा भी आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल रीजनरेशन अपने लाइव एग्जांपल में लिजर्ड के पास रहता है दोस्तों। लिजर्ड की जो भी टेल रहती है वो कट हो जाती है, और एक उसमें से क्या होती है, लिजर्ड की टेल आती है। अपनी बॉडी के अंदर लीवर जो है दोस्तों, लीवर उसके अंदर भी थोड़ा सा रीजनरेशन प्रॉपर्टी रहती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लानिरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ट्रू रीजनरेशन है। इसका मतलब है हर एक बॉडी का पार्ट्स प्लानिरिया का रीजनरेशन कर सकता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। उसके बाद दो एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों। टीनिया का नाम है दोस्तों टेपवर्म बोलते हैं, टेप जैसा दिखता है इसलिए इसको टेपवर्म बोलते हैं। तुम्हारे बुक में इस डायग्राम की आकृति दिखाई गई है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों फैसियोला, फैसियोला क्या है, लिवर फ्लक है दोस्तों, ठीक है, लीवर की जैसा दिखता है अपने आदमी की, इसलिए उसके नाम लिवर फ्लक दे दिया है दोस्तों।
दोनों ही बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एग्जाम्पल याद करना बहुत ही सिंपल है। प्लेटी का नाम प्लेटी, दोस्तों समझ में आया ना? प्लेटी, प्लेटी में दोस्तों फ्लैट आ रहा है, फ्लैट बॉडी है। फ्लैट बोले दोस्तों, फ्लैट में दोस्तों टेनिया है, टेप जैसा दिखता है ना, ठीक है, याद ऐसे करना चाहिए। टेनिया टेपवर्म, टेनिया टेपवर्म, फ्लैट। टेप कैसा रहता है? फ्लैट रहता है। टेप कैसा रहता है? फ्लैट रहता है। उसके बाद में इसके अंदर फैसिकुलर लिवर फ्लक, हम इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? पीटी, पीटी सर रहते हैं दोस्तों अपने कॉलेज में, स्कूल में पीटी सर रहते हैं जो हमारी एक्सरसाइज कराते हैं, उसका नाम है पीटी। पी का मतलब है प्लेटी हेलमिंथिस, टी का मतलब है दोस्तों टेनिया, टी का मतलब क्या है दोस्तों? टेनिया है। और पीटी अब जब कराते हैं दोस्तों तो हमको बहुत मार मिलता है दोस्तों, ठीक है, मार तो मिलता है। तो अपने पास क्या है दोस्तों? पीटी सर की क्लास में जाके फंस गए। फंस का मतलब है यार फैसियोला। पीटी सर की क्लास थी, उसमें हम तो उस जो भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहते थे, लेकिन जाके हम फंस गए। पीटी सर की क्लास में जाके फंस गए, पीटी सर के पीरियड में जाके फंस गए। पी मतलब प्लेटी हेलमिंथिस, टी मतलब टेनिया और टेपवर्म, और फंस गए मतलब फैसियोला, उसका नाम लिवर फ्लक है दोस्तों। अभी पूरा का पूरा रिवीजन कैसे करना है दोस्तों? प्लेटी हेलमिंथिस का मतलब है फ्लैट बम्प्स, फ्लैट बॉडी है उसकी, उसके पास सभी तरह के क्या है? एंडोपैरासाइट है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिमेट्रिकल है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली एंडोपैरासाइट है दोस्तों। और किसी किसी के पास हुक्स एंड सकर्स भी एग्जांपल इसके आ सकते हैं, और ये अपनी बॉडी सरफेस से अपना पूरा का पूरा खाना अपनी बॉडी के ऊपर से निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसके पास एक स्पेशल सेल रहता है जिसका नाम हम फ्लेम सेल्स है, जिसकी वजह से वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कर सकता है। उसके बाद ही बात उसके सेक्स से सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एग्जाम्पल प्लानेरिया टू रीजनरेशन है। और साथ ही साथ पीटी सर की क्लास में जाके फंस गए, इसका मतलब है पी फॉर प्लेटी हेलमिंथिस, टी फॉर टेनिया एंड एफ फॉर फैसियोला। अब तक यहाँ कहानी सभी का सभी रिवीजन कर चुका हूँ दोस्तों। तुम एनिमेशन भी तुम्हारा चलता होगा, कुछ बात नहीं है, उधर भी देखते चले जाओ। और अपनी एनसीईआरटी में भी सामने देखो दोस्तों कि क्या वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर किसी को हिंदी में लिखना चाहते तो एनसीईआरटी में के ऊपर जगह भी बहुत ही सारी दी है, उस जगह में तुम उसके मीनिंग लिखती चले जाओ, अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो तो। अगर 12th के तो भी थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा अच्छी तरीके से कंसेप्ट बिठा लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फाइलम के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। पढ़ाई करते रहो मज़ेदार तरीके से।